सो हेलो एवरीवन, इट्स 20th of December एंड लेट्स सी आज क्या हुआ है। आज मैं लिखना भूल गया। सो वॉच दिस एट 1.5x। ओके, तो आज बेसिकली काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई है ना। 8 घंटे और बेसिकली मैं काफ़ी देर से फ्री भी था, लगभग आधे पौन घंटे से मैं फ्री भी था और आग जला के ताप रहा था बेसिकली। ठीक है, आज इन्जॉय चल रहा था भाई साहब का। बट ठीक है, आज देखते हैं आज किया क्या है, बताते हैं। आज काफ़ी बात करनी है, काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो ये टारगेट रखा था हम लोगों ने कल। तो इसमें ये है, करंट अफेयर रिवाइज नहीं हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हुआ। बट इसके तीन घंटे मैंने कहीं और दिए हैं, जो अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा कहाँ दिए हैं। फेस्टिवल्स भी नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला। बट ये पेपर लगाया एक, उसमें 70 मार्क्स आए थे। ये PYQ लगाया है। ठीक है, अब मैं मॉक लगाऊंगा ही नहीं, मैं PYQ ही लगाऊंगा। ठीक है, और इसमें 96% डायल था, जो कि ठीक है। इसमें एक अच्छी बात यह है, कंप्यूटर में 10 में से 10 आए। ठीक है, मतलब अब आ गए, पता नहीं कैसे आ गए। तो बढ़िया, अच्छी बात है। मतलब दिस इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक। मैं कर ही रहा हूँ कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा, है ना। उसके बाद एडिशनल टॉपिक्स किए मैंने कुछ। ठीक है, मतलब सुबह भी कंप्यूटर ही रिवाइज कर रहा था बेसिकली मैं। तो कंप्यूटर के शॉर्टकट्स हो गए, जैसे एल्ट के हो गए, कंट्रोल के हो गए, शिफ्ट के हो गए। MS वर्ड में जितने भी शॉर्टकट्स हैं MS एक्सेल में हैं। और साइबर सिक्योरिटी के लाइक फिशिंग हो गया, फिशिंग हो गया, और जितने भी मालवेयर्स हैं वो रैंसमवेयर वगैरह हो गया। और जैसे वाइट हैकर्स क्या होते हैं, ग्रे हैकर्स क्या होते हैं, वो सब पढ़ा था। और फंक्शन कीज सारे पढ़े थे, F1 से लेके F12 तक। और क्या किया था, हाँ, और बेसिकली मैंने क्या किया, ChatGPT पे आके ये देखा था कि मतलब मेरे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है बेसिकली। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी लिस्ट दी थी, तो वो सारा मैंने लर्न किया और लिखा उस पर। ठीक है, तो कंप्यूटर में देखो क्या किया है मैंने। कंप्यूटर में आज पूरा एंशिएंट हिस्ट्री बढ़िया से रिवाइज किया मैंने, जो मेरे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन किया, उसका वैदिक एज किया। इसमें भी अर्ली वैदिक एज हो गया, ठीक है, जहाँ पे ऋग्वेदा आया था। और लेटर वैदिक एज में जैसे सामवेदा हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, वो पूरा अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अर्ली वैदिक में और लेटर वैदिक में डिफरेंस है, वो भी पढ़ा। महाजनपदास अच्छे से पढ़े हैं, 16 होते हैं, सारी सबकी कैपिटल्स याद की। उसके उसमें जो मेन है वो मगध के बारे में है। मगध पढ़ा, उसमें डायनेस्टीज़ हो गई, हरियंका हो गया, शिशुनागा हो गया, नंदा हो गया। फिर मौर्यन डायनेस्टी, इसको और अच्छे से पढ़ा। ठीक है, इसमें अशोक भी आते हैं, उनके पिलर एडिक्ट्स वगैरह पढ़े, और रॉक एडिक्ट्स भी पढ़े उनके, और काफ़ी कुछ था उसमें। उसके बाद सुंगा डायनेस्टी आती है, फिर कानवा हो गए, और फिर सतवाहनास हो गए। ठीक है, उसके बाद होता है ग्रीक इन्वेजन, वो अच्छे से पढ़ा। मियंडर आते हैं यहाँ पे। उसके बाद साकाज हो गए, उसके बाद कुशांस हो गए। ठीक है, तो बेसिकली इतना किया। और कुशांस में भी ये है कि आपको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा टच करना पड़ेगा, ज़रूरी है। उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे अच्छे से पढ़ा, ऊपर से इनके जितने BYQ थे वो भी देखे कि कहाँ कहाँ पे कंफ्यूज करता है ना। और मतलब बेसिकली काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है, तो काफ़ी कुछ पढ़ा है इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो बेसिकली ये किया आज, है ना। तो बढ़िया हुआ। तो 3 घंटे तो ऑलमोस्ट इसी में लग गए ऑलमोस्ट। और अभी रह गया लाइक गुप्ता डायनेस्टी रह गई है, और थोड़ा बहुत रह गया है। बट कल मेरा प्लान ये है, कल मैं मिडाइवल, ठीक है, और ये एंशिएंट तो ख़त्म कर ही लूँगा। कल सुबह इसी से स्टार्ट करूँगा मैं। तो मैं कल कोशिश करूँगा ये दोनों ख़त्म कर लूँ। ठीक है, और हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन ही करना है बेसिकली, है ना। और टेस्ट भी लगाऊँ कल। तो चलो, ये तो हो गई बात काम की। ठीक है, लेट मी थोड़ा पानी पी लूँ मैं पहले। हाँ, तो पानी मैंने पी लिया है। तो आज बता दूँ, आज 50 दिन हो गए हैं इसको स्टार्ट किए हुए मुझे। एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, है ना। मतलब मेरे लिए तो सच में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं इतना कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता हूँ कामों को। बट इस बार मैंने किया है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ, मैंने ये किया। और जब स्टार्ट किया था तो मैंने अपने कुछ ही लोगों को शेयर किया, और मुझे पता है, मतलब सब लोगों ने बोला हो कि हाँ ठीक है यार, इसका पहले भी एक स्टार्ट किया था इसने, नहीं इसका मतलब कंटिन्यू नहीं रखता है। बट मैंने सोचा था इस बार कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा और मैं करूँगा ये, है ना। और मैंने किया, ठीक है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और उसके बाद अब ये करने के मतलब 50 दिन बहुत होते हैं, है ना, जब आप डेली एक ही चीज़ बार बार करते हैं। और मुझे पता है कोई वीडियोस नहीं देखता, मतलब 5-6 व्यूज़ आते हैं मेरी वीडियोस पे, तो कुछ इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट ठीक है, मुझे जो करना था वो मैंने किया, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो इसके मतलब वाइल डूइंग दिस
आई हैव लर्न समथिंग, है ना। सच बताऊँ तो बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, बट छोटी छोटी चीज़ें बहुत ठीक हो गई है थोड़ी सी। उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये है, हाँ मतलब ये मैं बताना भी चाहता हूँ कि यू हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ योर थिंग्स, ठीक है, नो मैटर वेयर यू आर एंड व्हाट यू डू। मैं तो सबको बोलता हूँ कि अपनी एक डायरी बनाओ, ठीक है, कुछ भी करो, बट यू गॉट टू राइट एवरी थिंग व्हाट यू डू, है ना। मैं पुशअप्स किए हैं, वो भी यहाँ पे बोला है कि हाँ आज मैंने पुशअप्स किए हैं। अभी मैं नहीं करता हूँ ना, मुझसे पिछले 10 दिन से कोई वर्कआउट नहीं किया मैंने, तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। शोल्डर में लगा, वो भी बोला मैंने। तो अगर मैं कभी लाइक फ्यूचर में अगर 2025 को देखना चाहूँगा तो आई हैव समथिंग कि हाँ देखो इस महीने में, और मैं बता दूँ ये 50 दिन मेरी इस वाली ईयर के वन ऑफ द हाईलाइट्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली चीज़ों को किया। तो 2025 के मेरे हाईलाइट्स हैं ये। मैं याद करूँगा कि हाँ यार 2025 के एंड में नवंबर में मैंने 1 नवंबर को सोचा था और वो मैंने पूरे दिसंबर तक बढ़िया से 2 महीने किया था, ठीक है। तो ये ऐसे याद रहती है चीज़ें, अच्छा लगता है और काफ़ी चीज़ें क्लियर भी होती हैं इससे। सो सेकेंड थिंग जो मैंने सीखी है इसमें वो ये है, यू कैन अरे यार यहाँ पे था यू कैन चेंज योर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो यू कैन चेंज बेसिकली योर कोर्स ऑफ एक्शन। तो काफ़ी टाइम बीच में ऐसा लगा मुझे कि नहीं हो रहा, कि ये नहीं हो रहा, बट सब हो जाता है यार, है ना। आपको अपना देखना है कि कैसे करना है, कैसे करना है, और वो कहीं ना कहीं बस ये छोड़ना नहीं है। एक आध दिन हो जाता है वो, और यहाँ पे भी हुआ है, मतलब नहीं किया मैंने। सो यू कैन चेंज योर थिंग, है ना, कभी भी जब आप चाहें। बीच बीच में लगा जब 3-4 एक वीडियो मैंने डाला, इसमें 4 दिन का नहीं पोस्ट किया था मैंने, बट मैंने कहा नहीं यार यू हैव टू डू इट एंड आई डिड इट, ठीक है। क्योंकि जितना गैप बढ़ता जाता है ना उतना ही फिर प्रॉब्लम होता है उस पर बैक करने के लिए। तो इफ़ यू आर क्रिएटिंग एनी हैबिट डोंट ट्राई टू मेक, पहले तो कुछ परफेक्ट नहीं बनाने की ज़रूरत है कि अगर कोई आप हैबिट बना रहे हैं कि यार ये एकदम आ रहे यार, एक भी दिन मिस नहीं होगा, एक भी दिन मिस नहीं होगा, बट अगर मिस होता भी है यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड फिर दोबारा से उसको करेगा आप। तो वो है, कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं, सब ये करते हैं, बस मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस फैक्ट को कि ऐसा सबके साथ होता है और हमको ऐसे ही करना चाहिए। तो और मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की है दैट वी डू वर्क बेटर इन अ प्रेशर सिचुएशन। आपको झूठ लगेगा, मैं इतना कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा हूँ कभी। मैं पढ़ा काफ़ी हूँ, मतलब मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है, बट ऐसे कंसिस्टेंटली तो कभी नहीं पढ़ा मैं, ठीक है। कि मतलब एक भी दिन गैप ही नहीं हो रहा, मतलब गैप हो रहा है तो मतलब ट्रैक नहीं है मेरे पास इसका, कब गैप हुआ कब क्या है। अब तो मेरे पास ट्रैक है, सब कुछ है, और 0 डे तो आज तक नहीं है पिछले 50 दिन में। और ये तो कभी नहीं होता। और लेट मी आस्क यू, जो भी वीडियो देख रहा है आपका ऐसे मेरे होने की ज़रूरत नहीं, बट आपके तो जाते होंगे, बट आई कैन प्राउडली से कि मेरा एक भी 0 डे नहीं था इसमें, है ना। मैंने हर दिन कुछ ना कुछ किया, चाहे 2 ही घंटे किया हो, मतलब बहुत 1-2 दिन ऐसे हैं जहाँ 2-3 घंटे काम हुआ है, बाकी तो बहुत मतलब प्रेशर क्रिएट होता है यार, क्योंकि मुझे ये करना है और मुझे ये दिखाना है कि आई हैव टू, क्या आई एम डूइंग दिस। तो वो प्रेशर क्रिएट होता है, यू गॉट टू डू दिस, है ना। आप जैसे मैं बाहर जाता था तो मुझे ये चीज़ अपने दिमाग में रहती है कि यार जाके पढ़ना है, और बिकॉज आई हैव टू अपलोड अ वीडियो कि हाँ देखो मैंने ये किया, मैंने बोला तो मैंने किया। सो थोड़ा सा खुद को प्रेशर में डालिए एंड दिस वर्क्स। उसके बाद हो गया बी अकाउंटेबल टू समवन और द अदर। इसका मैं बता दूं, ये तो मैंने अभी चलो नवंबर से स्टार्ट किया है, बट आई हैव अ सिस्टर, तो मैं उनको बहुत अकाउंटेबल हूँ, है ना। मेरे कुछ दोस्त भी हैं और एक आध जो ये वीडियो देख भी रहे होंगे, मैं उनके लिए भी बहुत अकाउंटेबल हूँ। मैं कभी उनसे झूठ नहीं बोलता, अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करता हूँ। तो यू गॉट टू टेक द हेल्प, है ना। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज़ में आ रही है, मतलब बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ है कि आपकी कोई आदत नहीं छूट रही है, आपका फ़ोन नहीं छूट रहा है, या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आपको कोई बुक समझ नहीं आ रही, कोई टेस्ट सीरीज, वॉट एवर इट इज़, सीक हेल्प, है ना। कुछ नहीं होता लोगों से मदद मांगने में, एंड पीपल आर देयर टू हेल्प, ठीक है। मेरे दोस्त हैं ऐसे जो मेरी मदद करते हैं, और कुछ वीडियोस भी देख रहे होंगे ये वाले, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आपको कभी कोई भी दिक्कत भी होती है तो प्लीज़ सीक हेल्प। आप दोस्तों से मांगिए, आप रैंडम लोगों से मांगिए, एंड पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। उसके बाद है फाइंड योर थिंग एंड एम्ब्रेस इट। अब जैसे ये है, मेरा तो ये वीडियो बनाना है, ठीक है, मैं बनाता हूँ,
और मुझे अच्छा लगता है ये करने में कि हाँ ठीक है कि मैं कुछ पढ़ा भी दे रहा हूँ कभी कभी और कुछ कर दे रहा हूँ। तो आप भी अपनी चीज़ देखिए और प्लीज़ एम्ब्रेस इट, है ना। हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि अरे टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। अब ये देखिए, अब मैं पढ़ने के बाद इस टाइम को निकालता हूँ तब ये सब करता हूँ, तो ठीक है, मुझे मज़े आते हैं इसमें। मतलब ये मेरा लाइक वाइसेस में ही अब आप वाइसेस में काउंट करें तो कर सकते हैं। सो ये है। उसके बाद लास्ट चीज़ हो गई कंसिस्टेंसी मैटर्स। अब फिर वही मैं ज्ञान दूंगा, ठीक है, कि कभी मैंने नहीं सोचा कि मैं 50 दिन ऐसे करके पोस्ट कर सकता हूँ और मैंने किया। तो आई थिंक, और मुझे कुछ लोग पता है, मतलब जो ये वीडियोस देखते हैं एंड दे नो दे ऑल्सो नो कि ये मतलब अभी इसने स्टार्ट किया, शेयर किया एक आध बार, कितना ही दिन करेगा, ठीक है। अब मैं बताऊँगा कितने ही दिन मैं करूँगा यार, ठीक है। तो वो है, तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आपको इतने रिटर्न्स मिलेंगे ना, तो मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। तो क्योंकि पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चीज़ें होती हैं, ठीक है, फिर जहाँ वो एकदम थ्रेशोल्ड जाता है, फिर यू कांट सी हाउ मच जंप यू कैन मेक, है ना, कहाँ कहाँ से चीज़ें कनेक्ट होने लगती हैं। एंड स्टडीज़ में तो मतलब चीज़ें ही थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट विद द थिंग दैट यू आर डूइंग, है ना। इफ़ यू आर इन ट्रबल, नहीं फोकस हो पा रहा है, टॉक टू अ फ्रेंड और जस्ट मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट, है ना। और प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहना जो ये बोलें कि नहीं, कि ठीक है चिल पिल, कोई चिल पिल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों से मिलो जो ये कहें कि ठीक है दिक्कत है, काम तो करना पड़ेगा ना, या इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। थोड़ी प्रैक्टिकल लोगों के पास जाइएगा, है ना। ये फ़िलासफ़ी जानने वाले लोगों के पास बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार टेक आई दिस। कोई अगर प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा है कि हाँ 2 दिन ये कर लो, उसके बाद फिर बैठ के देखना, तो समझ में आता है। बट आई हैव सीन पीपल, नो दिस हैपन्स टू एवरीवन। हाँ अब हो रहा है ना मेरे साथ, अब प्रॉब्लम बोल रहा हूँ तो ये मेरे सोल्यूशन, छोड़ो मैं किसी और ही लाइन पे जा रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे साथ हुआ है, जब मैंने एक आध बार प्रॉब्लम शेयर किया तो पीपल आर लाइक ओ, मतलब दे डोंट टेक योर प्रॉब्लम, डोंट टेक योर थिंग सीरियसली। तो फिर थोड़ा बुरा लगता है कि यार सोल्यूशन दो ना, मतलब ज्ञान क्या दे रहे हो, कि सिंपैथी क्या खा रहे हो, दे रहे हो, सोल्यूशन दो। कुछ मानते हैं इसलिए आए, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो सीक हेल्प टू गुड पीपल बेसिकली। चलो बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है। सो इट्स अ हाफ सेंचुरी। अब ठीक है, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अब ये देखते हैं कल क्या करना है। चलो आ जाओ। अरे कल का लिखा नहीं है भाई साहब ने? अरे भाई साहब इतना एक्साइटेड हो गए, कल का लिखा ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, अब कल का लिखते नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। मैं कल जब आऊँगा लिखे तो कल मैं खुद ही बताऊँगा कि कल मैंने दिन में क्या क्या किया है, ठीक है। और बाकी टेस्ट वगैरह तो लगाऊंगा ही कल मैं। आज एक ही टेस्ट इसलिए लगाया कि ये ख़त्म करना था मुझे, मतलब बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करना था। और कल हो सकता है कि मैं टेस्ट ना ही लगाऊं, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि कल मुझे मिडिवल और एंशिएंट करना ही करना है बहुत अच्छे से। इसका क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। एंड आई विल ट्राई टू डू द फेस्टिवल ऑल्सो। लेट्स सी कल कितना होता है। ओके बाय, सी यू, कीप वर्किंग हार्ड, गुड नाइट।